एक लड़का बैठा था, तो वो बैठा, उसके पापा ही लेके आए थे पर्पस ऑफ लाइफ सुनने के बाद। बोले कि महाराज इसको आईफोन चाहिए। अब लाते किस लिए? खुद को चाहिए तो मेरे पास नहीं आते, बट बेटे को देना नहीं है तो समझाने के लिए लेके आते हैं कि महाराज समझा देंगे तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। तो मैंने उस बेटे को इतना ही पूछा कि पापा कमा किसके लिए रहे हैं? बोला मेरे लिए। मैंने कहा तू सारी कमाई दे किसको रहा है? बोला एप्पल को। तो नुकसान किसका हुआ? बोला मेरा। मैंने कहा ठीक है जाओ, हो गया काम। ये जिस दिन समझ में आ जाए फॉर हुम वी आर वर्किंग। मैं 2 महीने तक मेहनत करके एक मर्सिडीज ला रहा हूं, तो आपने 2 महीने मेहनत करके एक मर्सिडीज यदि लेके आए तो आपने 2 महीना काम किसके लिए किया? मर्सिडीज की नौकरी की। सारा जो मेहनत से कमाया दिन रात एक करके वो एक बोरे में इकट्ठा करके मर्सिडीज को ले जाके दे दिए, ले भैया तुम्हारे लिए कमा के लाया हूं। और उसने गाड़ी पकड़ा दी जिसका पर्पस जो आपका पहले से ही सर्व हो रहा था। या आपने 1.5 लाख का एक आईफोन लेके आए, पर्पस क्या था? बात करना, वो तो हो ही रहा था। तो आपने 10 दिन की अपनी मेहनत आईफोन को दे दी। तो यदि हमें पर्पस समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। छोटी छोटी चीजों का पर्पस ढूंढेंगे तो वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो लाइफ का पर्पस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बॉडी एंड संसार है, तो उसके साथ साथ में इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होनी चाहिए। अपनी फिजिकल जो फुलफिलमेंट है वो भी कंप्लीट होगी। बिजनेस भी करेंगे, बिजनेस में ग्रोथ भी होगा। मैं ये भी नहीं कहता कि बिजनेस में आपके 100 करोड़ की कमाई हो रही हो और आप मत करो, बट उसके साथ में अटैच मत हो। डिटैचमेंट के साथ में जो कमाई हो रही है ठीक है। आचार्य श्री बहुत सी बार फरमाते हैं कि अर्जन में ईमानदारी, अर्निंग में ऑनेस्टी होनी चाहिए। बेईमानी से मत कमाओ। बेईमानी से जो कुछ भी कमाओगे वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, चाहे बीमारी में जाएगा, चाहे कोई टैक्सेशन में जाएगा, चाहे किसी को देना पड़ेगा, चाहे नुकसान होगा, वो चला जाएगा, टिकेगा नहीं। एक बार शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिल सकता है, बट ओवर द पीरियड वो नहीं रहेगा। तो अर्जन में ऑनेस्टी होनी चाहिए, अर्निंग में ऑनेस्टी, स्पेंडिंग में मॉडेस्टी, खर्च करने में संयम। जो रिक्वायरमेंट है, जितनी चीज, जो चीज चाहिए, जैसी चाहिए, उसमें संयम रखें, जितनी जरूरत उतना लें। और थर्ड, देने में उदारता। और बोला उसके बाद भी मेरे घर में 100 करोड़ हो गए तो क्या करूं? तो क्या क्या करो? संसार में बहुत अच्छे काम हो सकते हैं जिसको आप सदुपयोग कर सकते हो एज अ हाउस होल्डर, तो वो आपका विवेक है। बट ऐसा नहीं हो कि पैसा कमाना कमाना कमाना, कमाने के चक्कर में सब कुछ छूट जाए, हेल्थ भी छूट जाए, फैमिली भी छूट जाए, स्पिरिचुअलिटी भी छूट जाए, तो वो वेल्थ कुछ काम नहीं आएगा। सो पर्पस ढूंढते रहें हर चीज का, तो सॉल्यूशन मिलता रहेगा।